हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कवर होने जा रहे हैं। ये एक इशू है जिसे मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ और इस इशू के अंदर आप भी कभी ना कभी आ सकते हो, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इस इशू के अंदर कवर हुए हैं। तो एक्चुअली में ये जो इशू है ये एक्सेसिव चार्जेस को लेकर के है। हम जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो मेडिकल एजुकेशन होती है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस या डीएनबी हॉस्पिटल्स की बात ना करें तो मिनिमम फीस जो स्टार्ट होती है वो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख से स्टार्ट होती है, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस जाती है वो 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख तक वैरी करती है। इतनी एक्सपेंसिव मेडिकल एजुकेशन होने के बावजूद अगर आपको ये पता चले कि आपसे कॉलेज की जो कॉलेज की अथॉरिटी एक्सेसिव चार्ज कर रही है आपके लिए, तो आपको कैसा लगेगा या आपके पेरेंट्स के लिए कैसा लगेगा। जो फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो खुद ही इतनी ज्यादा है कि वो हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होती, और उस फीस के अलावा अगर आपसे एक्सेसिव चार्ज ली जाए तो ऑब्वियसली वो आप समझ सकते हैं कि उस स्टूडेंट के ऊपर में क्या बीतेगी, और उनके पेरेंट्स के ऊपर में जो फीस पेमेंट करते होंगे उनके ऊपर में क्या बीतती होगी। इसी तरीके की बदमाशी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है वो करते आ रहे हैं, और इसी को लेकर के एक इशू है हॉस्टल चार्ज को लेकर के, कि इसी तरीके की एक चार्ज जो है वो हॉस्टल चार्ज है, जो मैंडेटरी नहीं होने के बावजूद भी कॉलेजेस ये बताते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, और उस मैंडेटरी हॉस्टल के नाम पर वो हॉस्टल चार्जेस तो लेते ही हैं, साथ में उसके नाम पर एक्सेसिव चार्जेस भी लेते हैं। इसी हॉस्टल चार्जेस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीड़ित हैं, जो इस वजह से परेशान है, और उनके तरफ से एनएमसी को कंप्लेन की गई थी। इसी कंप्लेन पर एनएमसी की एक बहुत शानदार नोटिस आई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर हॉस्टल की चार्जेस के नाम पर एक्सेसिव चार्जेस कॉलेजेस चार्ज करते हैं तो ऐसे केस में कॉलेजेस को पेनल्टी देनी होगी। अकॉर्डिंग टू PGMER 2023 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी, उसके तहत हॉस्टल चार्जेस की अगर बात करें तो हॉस्टल कॉलेजेस को प्रोवाइड करनी मैंडेटरी है, बट स्टूडेंट उस हॉस्टल को लेते हैं या नहीं लेते हैं ये स्टूडेंट के ऊपर में होता है, ये ऑप्शनल होता है। सो ये कंप्लीटली न्यू PGMER रेगुलेशन है कि ये स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते ये स्टूडेंट के ऊपर में है, ये ऑप्शनल है, बट कॉलेजेस को हॉस्टल प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, राइट। इसी पे जो चीजें उठ करके आई है वो ये कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि हॉस्टल लेना मैंडेटरी है, और इसके नाम पे बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। एक तो हॉस्टल फीस ले रहे हैं, प्लस अलग से कॉशन डिपॉजिट, उसके नाम पे सिक्योरिटी, और अलग अलग चार्जेस भी ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट हो जा रही है, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जा रही है, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रह रही है। तो अब एनएमसी की तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें ये क्लियर बता दिया गया है कि जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो अगर स्टूडेंट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, अगर वो नहीं लेना चाहे तो वो नहीं ले सकते, वो कंप्लीटली ऑप्शनल है। और अगर कोई मेडिकल कॉलेजेस ऐसे केस में पाए जाते हैं जो स्टूडेंट के ऊपर में प्रेशर बनाते हैं कि आपको हॉस्टल लेनी ही लेनी है और आपको उससे रिलेवेंट जो चार्जेस है वो पे करनी ही करनी है, ऐसे केस में मेडिकल कॉलेजेस को पेनलाइज किया जाएगा। अब ये जो पेनल्टी है मेडिकल कॉलेजेस को वो 3 तरीके से भरनी पड़ सकती है। वो क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले है मॉनिटरी पेनल्टी, उनको जो है वो पैसे के टर्म्स में कुछ फीस पेमेंट पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ सकती है। दूसरी पेनल्टी है कि उनकी जो सीट्स है, डिपार्टमेंटल सीट्स हो सकता है जनरल मेडिसिन में उनकी ज्यादा सीट्स और वो स्टूडेंट से ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, या मैंडेटरी वो फोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट को कि आपको हॉस्टल लेनी ही लेनी है। तो ऐसे केस में हो सकता है जनरल मेडिसिन की सीट अगर उस कॉलेज में ज्यादा है तो वो सीट को कम कर देंगे। तो ये दूसरी तरीका है जिससे कि वो पेनल्टी उनको पे करनी पड़ सकती है, मतलब उनके कॉलेजेस की सीट्स को कम किया जा सकता है। और तीसरी है कि हो सकता है उनको नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ही उनका क्लोज कर दिया जाए, मतलब वो एडमिशन ही स्टूडेंट का ना ले सके। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो एनएमसी की तरफ से ली जा रही है, जिसमें ये एक नोटिस सभी मेडिकल कॉलेजेस को भेजी गई है, और ये कहा गया है कि अगर आप
इस तरीके के चार्जेस स्टूडेंट से लेते हो या इस तरीके का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर बनाते हो तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो पेनल्टी होगी वो मॉनिटरी पेनल्टी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ सीट्स हो सकती है, आपकी सीट्स को कम की जा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेज में एडमिशन को ही रिवोक कर दिया जाए, अगले बार नेक्स्ट ईयर से आपको एडमिशन लेना ही अलाउ ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एनएमसी की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन और बहुत ही अच्छी एक्शन है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो बहुत ज्यादा है, उस पर अगर हॉस्टल चार्जेस का भी प्रेशर रहता है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट अगर किसी एक ए सिटी में रहते हैं और उसी सिटी में उनको कॉलेज मिले तो उनको हॉस्टल लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये एक स्टेप जो है वो एनएमसी की तरफ से ली गई है, जो बहुत ही शानदार स्टेप है। और इसी तरीके की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।